वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि वो कौन सी 3 मेजर मिस्टेक्स थी जो मैंने अपनी पीएचडी की फंडिंग हासिल करने के दौरान की और आपको वो नहीं करनी, क्योंकि सियाने कहते हैं भाई कि दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख लेना चाहिए, ठीक है। और वो 3 मेजर टिप्स जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही और जिनकी वजह से मुझे ह्यूज सक्सेस मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो आपके साथ शेयर करनी है। माई नेम इज़ डॉक्टर शमाइला इरम। मैं यूके की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ एंड एट द सेम टाइम आई एम अ प्रोग्राम लीडर ऑफ एमएससी डाटा एनालिटिक्स। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि एक बीइंग अ पाकिस्तानी या इंडियन बैकग्राउंड से किस तरह से मैं अपने मुल्क से जो है वो आकर यहाँ पर यूके में पीएचडी के लिए अप्लाई करूँ और स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं यहाँ की लाइफ भी इंजॉय करूँ, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंजॉय करूँ और साथ में मेरे पास स्कॉलरशिप भी हो, मैं अपनी स्टडीज़ भी कर सकूँ, तो ये सब कुछ नामुमकिन नहीं है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं एक एक स्टेप बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगी कि किस तरह से आपने एक पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, प्रपोजल लिखना है, आपने कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। तो चलते हैं जनाब मिस्टेक नंबर 1 की तरफ। तो जनाब जैसे ही मैंने अपनी एमएससी की डिग्री यूके से कंप्लीट कर रही थी, जब मैं कंप्लीशन के बिल्कुल नज़दीक थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल लिखा और मैंने उसको रैंडमली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में यूके की जो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में थे उनके प्रोफेसर्स को मैंने रैंडमली फॉरवर्ड करना शुरू कर दी, ठीक है। तो अब मैंने पहले 1 to 2 वीक्स तो मुझे किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना शुरू होगी कि वाई पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई ईमेल्स, राइट। तो जनाब आफ्टर 2 to 3 वीक्स मुझे एक प्रोफेसर की ईमेल आई, ठीक है, उसका रिप्लाई आया मुझे एंड दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ शेमिंग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। उन्होंने जो मुझे लिखा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि देखें, आपने हमारी यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स को एट अ टाइम अपनी ईमेल सेंड की है। सेम इसका स्ट्रक्चर था, सेम फॉर्मेट था। जब हम आपस में डिस्कस करने के लिए बैठे तो हमने ईमेल्स देखी तो उनमें सेम स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मेट, सेम सीवी और कोई कस्टमाइजेशन नहीं थी। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पीपल विल नॉट टेक यू वेरी सीरियस। अगर आप इस तरह से रैंडमली लोगों को अपनी सीवीज, अपनी रिसर्च प्रपोजल फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे तो पीपल विल नॉट टेक यू सीरियस, राइट। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी ज़रूर हुई, लेकिन जनाब मैंने इस शर्मिंदगी को अपने लिए जो है वो एक बेहतरीन एडवाइस समझा, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने उससे ये एडवाइस ली कि मैंने उस रिसर्च प्रपोजल को स्पेसिफिक लोगों को जिनका उस स्पेसिफिक फील्ड में काम था, फिर मैंने उनको फॉरवर्ड किया एंड दैट एक्चुअली टर्न अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी। हुआ ये कि जैसे ही मैं फर्दर आफ्टर 2 वीक्स मुझे जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, वारविक यूनिवर्सिटी, जो यूके, शायद आपको उसके बारे में पता हो, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है यूके की। तो वहाँ से मुझे 2 प्रोफेसर्स का रिप्लाई आया, एक फीमेल और मेल। उन्होंने मिल के मुझे ईमेल की और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च वर्क, इसलिए कि उनका ऑलरेडी उस डोमेन में काफ़ी काम पब्लिश हो चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वी आर इंटरेस्टेड टू हैव अ मीटिंग विद यू। तो मैंने उस टाइम टीम्स तो होते नहीं थी, स्काइप पे मैंने उनके साथ टीम बुक की, मीटिंग बुक की और हमारे इस तरह से जो इनिशियल मीटिंग हुई तो मैंने उनसे शो किया अपना इंटरेस्ट कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे साथ मिलकर उस रिसर्च प्रपोजल को फर्दर जो है वो रिफाइन किया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मेरे साथ काम करने में। उन्होंने मेरे साथ 3 से 4 मीटिंग्स की, ठीक है। उन 3 से 4 मीटिंग्स के दौरान उन्होंने मेरे प्रपोजल को बहुत रिफाइन किया। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ इसलिए आगे प्रोसीड नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की फंडिंग मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे पास आ जाएंगी तो हम सेकेंड ईयर से आपकी फंडिंग स्टार्ट कर देंगे। बट एटलीस्ट उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे कि उन्होंने मेरी जो है वो रिसर्च प्रपोजल को बहुत रिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 1 ये है कि आपने रैंडम लोगों को ईमेल सेंड नहीं करनी।
मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पीएचडी रिक्वेस्ट के लिए ईमेल आती है, जब मैं उनकी ईमेल को पढ़ रही होती हूँ ना, तो उसमें लिखा होता है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू अ पीएचडी इन दिस यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिखा हुआ होता है। तो मुझे वहीं से आइडिया हो जाता है कि इस बंदे ने एक टेम्पलेट सा बना के रखा हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के और प्रोफेसर्स के नाम चेंज कर देता है और रैंडमली सेंड कर रहा है। तो मैंने फ़ौरन से जो है उस ईमेल को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये मेजर मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। तो टिप नंबर 1 क्या है? कॉन्टेक्ट टू द राइट पर्सन। जब आप राइट पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, तो आपने देखा मेरी एग्जांपल से कि किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ मुझे अप्रोच किया बल्कि मेरे साथ मिलकर उन्होंने काम भी किया। तो जब आप एक राइट पर्सन को, जिसका रिसर्च इंटरेस्ट होगा आपकी फील्ड के अंदर, जब आप उसको अप्रोच करेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है। अब सेकंड मिस्टेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेकंड टिप क्या है। एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज। अब हुआ ये कि जब मुझे उन्होंने ये बताया कि उनके पास फर्स्ट ईयर की फंडिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे पीएसडब्ल्यू भी नहीं होता था, क्योंकि हमारे टाइम पे जो है वो पीएसडब्ल्यू जो आफ्टर एमएससी जो 2 ईयर का वर्क परमिट दिया जाता है, हमारे टाइम पे वो नहीं था। तो मुझे, अगर मैं कंप्लीट कर लेती एमएससी, तो मुझे उसके बाद वापस पाकिस्तान जाना था, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं ये चाह रही थी कि अगर मुझे फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी अवेल होती है तो मैं उसको वो अवेल करूँ और मैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लूँ। तो हुआ ये कि मैं अपने एमएससी के जो सुपरवाइजर थे उनके साथ मेरी एक मीटिंग थी, जिसमें मैंने उनको ये बताया कि मैं पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैंने एक रिसर्च प्रपोजल लिखा है वार्विक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ मिलके। तो उन्होंने मेरा वो रिसर्च प्रपोजल जो है वो उसको पढ़ा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि मेरे एमएससी का प्रोजेक्ट था जिसको मैंने फर्दर एक्सटेंड करके पीएचडी के प्रपोजल में कन्वर्ट किया था। उनको पता था कि मैंने उनके साथ कितना अच्छा काम किया है, और वो जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो मैंने एमएससी का प्रोजेक्ट किया था, उसमें मेरी डिस्टिंक्शन आई थी। तो उनको भी उन्होंने मेरा प्रपोजल पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक यू टू डू अ पीएचडी इन ओवर यूनिवर्सिटी, और उन्होंने मुझे जो है वो पीएचडी की फंडिंग प्रोवाइड की, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या किया कि मैंने अपने लिए रास्ते बंद नहीं किए, मैंने एक्सप्लोर की पॉसिबिलिटीज़ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिला। तो उन्होंने इस तरह से मुझे पीएचडी फंडिंग का स्कॉलरशिप जो है वो बगैर किसी इंटरव्यू के और बगैर, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके साथ मेरा काम चल रहा था। और बाय द वे, जो हम लोगों ने पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर लिखा था, वो मैंने दुबई में एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे पब्लिश भी किया, जो मेरा एमएससी का प्रोजेक्ट था। तो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड अ ट्रस्ट लेवल बिटवीन माई सुपरवाइजर एंड माई सेल्फ कि मैं उनके साथ मिलकर काम कर सकती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने मुझे वो पीएचडी का स्कॉलरशिप ऑफर किया स्कूल फी वेवर प्रोग्राम के अंदर। तो अब जो दूसरी मिस्टेक मैंने की ना, वो ये की कि पहले ये इस तरह से जब मैं अपने प्रोफेसर के साथ ये निगोशिएट कर रही थी पीएचडी स्कॉलरशिप का, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास फंडिंग अवेलेबल है बर्सरी के लिए भी, जो लिविंग मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके लिए भी वो शायद मुझे कुछ प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। लेटर ऑन उन्होंने जो है वो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो प्रोवाइड नहीं की। लेकिन आज भी मुझे ये बात फील होती है कि व्हाई डिड आई नॉट निगोशिएट विद देम, ठीक है। मुझे उनके साथ थोड़ा सा तो निगोशिएट करना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुझे कितना, अगर फुल अमाउंट नहीं दे सकते तो हाफ दे दें। तो देखें, एक की है कम्युनिकेशन इज द की, जिस तरह से कहा जाता है। तो आपने, अगर आपको पीएचडी की फंडिंग मिल जाती है, ठीक है, एज अ फी वेवर, तो आपने एटलीस्ट निगोशिएट करना है। अगर मुझे वो ना भी देते, नहीं भी देते, मैंने फिर भी पीएचडी करनी थी। लेकिन देयर इज नो हार्म इन आस्किंग द राइट थिंग फॉर यू, ठीक है। तो मैंने उनसे निगोशिएट क्यों नहीं किया, इस बात का मुझे थोड़ा सा आज भी दुख होता है। तो मेरे पास जब मेरे पीएचडी के स्टूडेंट्स आते हैं तो हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मेरे पीएचडी के 2 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन की कि किस लेवल पे जाके उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाएगी, और किस तरह से वो अपने आप को खुद कैपेबल कर सकते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज अपनी गलतियों से सीखकर अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि उनको फ़ायदा इस तरह से मिले कि जो चीज़ें मैं ना कर सकी वो एटलीस्ट वो ज़रूर कर लें। आते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। आई डिड नॉट प्लान अर्लियर फॉर द पीएचडी। ये भी एक मेजर मिस्टेक थी। अगर आपको
पीएचडी में आपका इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आप पीएचडी स्कॉलरशिप पे करें, तो एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, उस प्रेपरेशन में ये है कि आपने जिस भी पोटेंशियल सुपरवाइजर के साथ मिल के काम करना है ना, आपने उनके साथ इन कांटेक्ट रहना है, आपने मिल के कोई एक रिसर्च आइडिया जो है वो डेवलप करना है, उनके साथ मिलके थोड़ा सा काम करना है, रिसर्च पब्लिकेशन करनी है। ठीक है, उससे ये होगा कि जब आप ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन होंगे अपने उस प्रोफेसर के साथ, तो उस प्रोफेसर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप लेके देना। एग्जैक्टली ऐसा ही किया मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे साथ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, उसने 1 साल पहले, यहाँ पर आने से 1 साल पहले मेरे साथ मिलके एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया। हमने उस पर मिलके काम किया, उसको रिसर्च प्रपोजल को हम लोगों ने एक पेपर में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने उसको एक बहुत ही अच्छे जर्नल में, हाई क्वालिटी जर्नल में हमने उसे पब्लिश किया। तो उस जो पब्लिकेशन थी और जो मेरा उनके साथ काम था, तो उसकी वजह से हमारे दरमियान एक बहुत अच्छा सा ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप हो गया कि वी कैन वर्क टुगेदर। ठीक है, जितना वो स्टूडेंट खुद चाहता था मेरे साथ मिलके काम करना, आई वॉज इक्वली इंटरेस्टेड कि आई वॉन्टेड टू वर्क विद दैट स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता था हम मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और जो कि हम माशाल्लाह से अब कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये था कि जब आप किसी एक प्रोफेसर से ऑलरेडी इन कांटेक्ट होते हैं, तो उस प्रोफेसर के लिए आपके बारे में सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखना इजी हो जाता है। तो होता ये है कि क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और वो स्टूडेंट बताता है कि मैंने इस फला प्रोफेसर के साथ मिलके रिसर्च करनी है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी हमसे ये पूछती है कि आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। देखिए, अगर तो मैं उनको ऑलरेडी जानती होंगी तो मैं फ़ौरन उनकी एक अच्छी सी सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखूंगी कि कैसे हम लोगों ने मिलकर काम किया, हमारे रिसर्च इंटरेस्ट किस तरह से अलाइन करते हैं, उनके यहाँ आने से हमारी पब्लिकेशंस कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, यूनिवर्सिटी का नाम किस तरह से फर्दर प्रमोट होगा और हम अच्छा रिसर्च में काम कर सकेंगे। वो सारा कुछ मैं उस सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिख पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो मैं लिख रही हूँ दैट इज ट्रू। तो अगर आपने पीएचडी करनी है तो आपने पहले से प्लान करना, जो कि मैंने नहीं किया था, और मैंने एट द एंड डेट जब मेरी एमएससी कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, तब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस भी हुआ। ठीक है, और मुझे शायद एक मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, लेकिन हो सकता है मुझे बर्सरी भी साथ में ऑफर कर दी जाती, लेकिन चूंकि मैंने बिल्कुल एंड में किया तो मेरे पास ऑप्शंस रिलेटिवली कम थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने अगर पीएचडी करनी है यूके की किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप अपना काम आज से ही स्टार्ट कर दें। भाई आज ही आपने जाना है, चाय का कप बनाए अपने पास रखें और अपने रिसर्च पे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जनाब नंबर 3 जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, और आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फॉलो होगा, उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, उसमें ये है कि मैंने जो अपना एमएससी का प्रोजेक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया था पीएचडी के प्रपोजल में। अब जब मैंने उसको कन्वर्ट किया पीएचडी के प्रपोजल में, तो चूंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 3 to 4 मंथ्स उस पर काम कर चुकी थी, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज था, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी, मैं कुछ नए टूल्स सीख चुकी थी, मुझे थोड़ी बहुत गैप्स का भी पता चल गया था कि अच्छा इस काम को अगर हम इस तरह से करें तो फर्दर इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था। अगर आप ऑलरेडी किसी एक जगह पे किसी किस्म का काम कर रहे हैं, बेशक आप इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, और आपने कोई शॉर्ट प्रोजेक्ट किया है और आपको लगता है कि आप इसको एक्सपेंड करके एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपने यूनिवर्सिटी से बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है और आपके पास एक प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपको लगता है कि आप उसको एक पीएचडी के प्रपोजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इजीली उस काम को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप नए सिरे से स्टार्ट हों और नए सिरे से बैठ कर रिसर्च प्रपोजल लिखें, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें ऑलरेडी आपका काम हो चुका है, उसको एक्सटेंड करना रिलेटिवली इजी होता है। ठीक है, और आप उसको एक्सटेंड करके उसको एक रिसर्च प्रपोजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे बार बार वादा करती हूँ कि मैं आपको बताऊंगी रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैं उसमें आपको डिटेल और बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगी कि आपने रिसर्च प्रपोजल आखिर लिखना कैसे है। ऐसा रिसर्च प्रपोजल कि आप जहाँ पे भी अप्लाई करें तो अगला जो प्रोफेसर है उसको पता चले कि आपने इसके ऊपर एफर्ट्स पुट की हैं। ठीक है, तो एक ऐसा जानदार सा प्रपोजल आपने किस तरह से लिखना है वह मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन अब तक के लिए इस वीडियो में यही था कि आप कौन सी 3 मेजर मिस्टेक से
आपको आप अवॉइड कर सकते हैं, और कौन सी 3 मेजर टिप्स हैं जिनकी वजह से आपको ह्यूज सक्सेस मिल सकती है, तो आपने उनको फॉलो करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ। मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।